चलिए दोस्तों, आज हम लोग संविधान संशोधन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी एडीओ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये काफ़ी। अब चलिए तो शुरू करते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संशोधन लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था तो 1951 में। कब लाया गया था? 1951 में। किस संविधान अधिनियम को लघु संशोधन कहा गया है? किस संविधान को अधिनियम को लघु संशोधन कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 को भाषा है। संविधान प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया 69वां संविधान संशोधन कानून के द्वारा। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? 1991 में। 1991 में 69वां संविधान संशोधन कानून द्वारा 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, अच्छा देखिए, दिल्ली राजधानी घोषित कब हुआ था? दिल्ली राजधानी 1911 में। ठीक है, दिल्ली का उद्घाटन पूछेगा एग्जाम में तो क्या बोलेंगे? दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, नई दिल्ली का उद्घाटन 1931 में। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1956 में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1956 में बना था। ठीक है, और 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 69वां संविधान संशोधन के तहत। अब देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या है? पंचायती राज्यों संस्थानों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के विकेंद्रीकरण किया गया तो निर्णय की शक्ति का पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के साथ विकेंद्रीकरण किया गया निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है ना। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। ठीक है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन कब आया गया था? तो 1976 में। 1976 में आया था। और 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में। ठीक है, अब देखिए, 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई थी? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से। 64वां संविधान संशोधन बिल से। किस वैज्ञानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज संबंधित है। कब आया था? 1976 में। पंचायती राज संस्थानों में 29 विषय हैं। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो 29 किस अनुसूची के तहत रखा गया है? 29 विषय को 243 का दिन
जी के तहत, अनुच्छेद 243 का जी के तहत रखा गया 29 विषय। अब देखिए और एक पूछेगा नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो नगर पालिका में 18 विषय हैं। अब देखिए पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण में यह संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल। निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। अब देखिए भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, तो न्यायिक पुनर्वीक्षण। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कौन कौन क्या है, 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। ठीक है, तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या है, तो पंचायती राज का प्रधान क्या है, तो ग्रामवासियों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अब देखिए, तो ये क्या दिया हुआ आपको, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में क्या है, इसका लक्ष्य गांवों को मानसिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इनमें से सभी सही हैं। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की। किसकी, तो स्थानीय जनता की। अब देखिए एक पंचायती समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक पंचायती समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है 29 विषय को। कुल कितने विषय हैं, 29 विषय। कितना में आता है 29 विषय, 243 का जी में, 243 का अनुच्छेद 243 का जी में 29 विषय को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है, तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान कब लागू हुआ था, 73वां संविधान कब लागू हुआ था, तो 1992 में। ठीक है, अधिनियम आया था 1993 में लागू हुआ। ठीक है, 1992 में क्या आया था, अधिनियम आया था 1993 में लागू हुआ। ठीक है, ऑप्शन में 1992 और 1993 दोनों रहता है, तो 1992 में अधिनियम आया था, 1993 में लागू हुआ। अब देखिए भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है। अब देखिए तो ये नंबर क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सही है। लोगों की हिस्सेदारी। सही है। और सामुदायिक विकास, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यह विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं है। अब देखिए CDP NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो 1957 में क्या आया था, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, क्या आया था, बलवंत राय मेहता समिति आया था। अब देखिए जिस समिति के अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ, तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत। भारत में
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, राजस्थान कहाँ पर? तो नागौर जिला में। ठीक है, तो सबसे पहले पंचायत कब गठन किया गया? 2 अक्टूबर को। गठन कब किया गया? 2 अक्टूबर को। ठीक है, लोग इन पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 सबसे पहले नागौर जिला में कब पंचायत लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर को। लेकिन पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। तो नेक्स्ट आते हैं, अक्टूबर 1959 को पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया तो राजस्थान ने। विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। अगर मिलान करना आपको तो CH हनुमंता राव कब आया था? 1984 में। GV राव समिति आया था 1985 में। अब देखिए, अशोक मेहता समिति 1970-78 में आया था, है ना। अशोक मेहता जो 2 स्तरीय है, पंचायत से संबंधित है। LM सिंधु समिति 1986 में आया था। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, जो त्रिस्तरीय समिति है, पंचायत से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से सिफारिश की तो पंचायती राज का द्विस्तरीय सरकार। किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ तो ग्राम पंचायत का। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में। ठीक है, तो कहाँ का नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, नाम। ठीक है, NAM NMM। ठीक है, NMM हो जाएगा। ठीक है, मेघालय, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है तो प्रशासनिक पदाधिकारी है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति और समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग। क्या करती है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग कितना अनुच्छेद में आता है? तो वित्त आयोग आता है आपको 280 में, अनुच्छेद 280 में। 73वें सिद्धांत संशोधन अधिनियम 1992 में 11वां अनुसूची 243 का G के द्वारा कितने विषय को जोड़ा गया? तो पंचायत में कितना है? टोटल 29 को विषय है, नगर पालिका में 18 को विषय है। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत अपनाया गया तो राजस्थान के नागौर जिला में। पंचायत राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में आरंभ किया गया राजस्थान में। पंचायती राज के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में। पंचायती राज क्या बोला है? तो पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी का विरोध किया था जयप्रकाश नारायण ने। पंचायती राज के राजनीतिक दलों में हिस्सेदारी का विरोध किया था जयप्रकाश नारायण ने। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारण स्थापित की जाती है बेहतर नगरीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए। अब देखिए, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था के धूर विरोधी थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पंचायत सदस्य के अयोग्यता पर पद निर्धारित किया जाएगा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होगा। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद प्रारंभ की गई तो आंध्र प्रदेश में। समुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज विषय है तो राज सूची का। ठीक है, कि राज सूची का है पंचायती राज विषय। अब देखिए, पंचायती राज संबंधी समितियां कब आई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से है 1957 में। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता क्या है? त्रिस्तरीय है। अशोक राय मेहता आया था समिति पंचायती राज संबंधित है 1977 में, है ना, ये 2 स्तरीय है।
जीवी के राव समिति 1985 में आया था। एल.एम. सिंधी समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से ही है, तो 1986 में आया था एल.एम. सिंधी समिति। अब देखिए पी.के. थुंगन समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से है, 1988 में आया था। और देखिए वित्त आयोग पहला वित्त आयोग 1951 में आया था। इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। 1952 से 57 तक 5 साल का कार्यकाल होता है, 52-57। दूसरा 1956 में आया था के संथानम समिति, ठीक है, 1957 से 62 तक। तीसरा वित्त आयोग आया था 1960 में, एस.के. चंदा, 1962 से 66 तक हुआ था, रहे थे। चौथा समिति आया था आपको, चौथा वित्त आयोग 1964 में पी.बी. राजमन्नार आए थे, 1966 से 69। पांचवा आया था 1968 में, कौन अध्यक्ष थे? महावीर त्यागी थे, 1969 से 74 के बीच हुआ था। छठा आया था 1972 में, के ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक, अध्यक्ष थे। कार्यकाल था 1974 से लेकर 1979 तक। सातवां वित्त आयोग आया था, नियुक्ति हुआ था 1970 में, अध्यक्ष थे जे.एम. सेलट। कार्यकाल 1979 से लेकर 84 के बीच। आठवां आया था 1982 में, वाई.वी. चौहान, अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. चौहान, और कार्यकाल था इनका 84 से 89, 1984 से लेकर 89 के बीच। नौवां आया था 1987 में, एन.के.पी. साल्वे, 1989 से 1995 तक रहे थे उनका कार्यकाल। 10वां आया था 1992 में, के.सी. पंत थे अध्यक्ष, 1995 से लेकर 2000 के बीच हुआ था। 11वां हुआ था 1998 में, ए.एम. खुसरो, 2000 और 2005 के बीच। उनका कार्यकाल क्या था? 2000 से 2005 के बीच। 12वां 2002 में, सी रंगराजन समिति, 2005 से लेकर 2010। 13वां 2007 में, विजय एल केलकर समिति, ठीक है, कार्यकाल 2010 से लेकर 2015 के बीच। 14वां 2013 में, वाई.वी. रेड्डी, ठीक है, अध्यक्ष कौन था? वाई.वी. रेड्डी, और कार्यकाल कब से कब था? 2015 से लेकर 2020 तक। 15वां हुआ था 2017 में, एन.के. सिंह, कौन है? एन.के. सिंह, 2021 से लेकर 2026 तक, ठीक है। 16वां कौन बने 2023 में? अरविंद पनगटिया, 2026 से लेकर 2031 तक रहेंगे, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या है? 2026 से लेकर 2031 तक। अब देखिए अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर से संबंधित उपबंध है जो अब निरस्त कर दिया गया है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में ठीक है, हर एनटीपीसी में, आरबी के एनटीपीसी में, ठीक है, बीपीएससी में, बिहार के कोई सी एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के किसी एग्जाम में, एसएससी के किसी एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 371 में क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। उस 371 का क में क्या है? तो नागालैंड राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है। 371 का ख में क्या है? तो असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अब देखिए 371 का 3 में क्या है? ग में मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध है। 371 का घ में क्या है? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का अर में क्या है? 5 में, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 का च में क्या है? 6 में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का 6 में क्या है? मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का ज में क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का झ में क्या है? गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का, ठीक है, 9 में क्या है? तो कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो 9 में क्या है? 371 का आई में क्या है? ठीक है, आई में तो गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। चलिए
6 अगस्त 2019 से परिवर्तन नहीं है। 6 अगस्त 2019 से परिवर्तन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आते विविध आते हम लोग। तो भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया गया, कब किया गया? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत 14 अगस्त 2007 में संसद द्वारा भारतीय संविधान संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1258 1258 58 है ना, 1258 है। 14 अगस्त 2007 से में संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1258। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन है? काका साहेब कालेकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेकर। यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न कथन सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? अशोक कुमार मुखर्जी। कौन था? अशोक कुमार मुखर्जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का क्या है? हेग, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। अब देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्णन में से प्रथम भारत रत्न पाने वाले कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अच्छा, भारत रत्न की स्थापना कब हुआ? तो 1954 में। 1954 में ही तीनों को दिया था, जिसमें सबसे पहले एस राधाकृष्णन को दिया गया था, ठीक है। और सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया गया था भारत रत्न 1954 में ही, ठीक है। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई? तो बेंगलुरु में। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहाँ हुई? बेंगलुरु में। वह यूरोपियन यूनियन देश जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रथम देश है स्वीडन। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के राजभाषा के रूप में मान्यता देने का अनुच्छेद है 343, ठीक है। तो क्या बोला? भारत के संविधान के देवनागरी लिपि को हिंदी संघ के राज क्षेत्र के रूप में मान्यता देने का अनुच्छेद है 343। जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई अमेरिकी गणराज्य यूएसए से। अमेरिकी गणराज्य यूएसए से। अब देखिए सही मिलान कीजिए संविधान के मत और देश जिनके लिए गया है। तो राज्य की नीति तत्व कहाँ से लिए? तो आयरलैंड से लिए, है ना। भाग चार हो जाएगा जी, ठीक है। सॉरी, हाँ, भाग 4, ठीक है। राजनीति तो आयरलैंड भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। मौलिक अधिकार संयुक्त अमेरिका से लिए हैं 12 से 35। संघ राज्यों के बीच संबंध कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है ना, और जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, तो कनाडा से लिए हैं। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो केशवानंद भारती प्रकरण में। क्या बोला है? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो केशवानंद भारती प्रकरण में। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था सहयोग आंदोलन। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था सहयोग आंदोलन। यह मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं करता। तो बच्चे को खिलाने के लिए अभिभावक। चुनाव आयोग 25 मई 2022 को जितनी पंजीकृत
गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया गया, उनकी संख्या क्या थी? तो 87। क्या है? तो चुनाव आयोग 25 मई 2022 को जितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त की उसकी संख्या कितनी है? 87। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग बन गया था तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। भारतीय संविधान डैश कम आयु के वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान पर जोर देता है तो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए। इनका भारत में प्रत्येक चुनाव होता है तो विधानसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। उसी तरह प्रधानमंत्री का भी होता है डायरेक्ट, ठीक है। सिक्किम भारत गणराज्य पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम 1975 में और नागालैंड 1963 में, ठीक है। किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए एक आवश्यक विशिष्टताएं हैं? तो आदिम लक्षणों के संकेत और विशिष्ट संस्कृति। अच्छा, सिक्किम पहले एक मतलब देश था, ठीक है। सिक्किम जो है पहले देश था, ठीक है। जब उसके ऊपर विपत्ति आए तो वो भारत में मिल गया था सिक्किम, ठीक है। तो 1974 में मिला और 1 साल तक स्वराज के रूप में काम किया। बोला कि 1 साल तक रहेंगे मिल के, लेकिन कुछ ऐसे नहीं। 1 साल रहा, बोला कि ठीक है मिल जाते हैं। उसके बाद 1975 में, ठीक है, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिल गया है इसको। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं: आदिम नस्लों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदायों के साथ संपर्क में हिचक, पिछड़ापन और भौतिक अलगाव। अब देखिए, सुमेलित करना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ तो 1964 में, ठीक है। मार्क्सवादी बोलते हैं उसको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोलें तो 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में है ना, ममता बनर्जी, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पूरा योजना का सुझाव दिया था APJ अब्दुल कलाम द्वारा। इसके द्वारा APJ अब्दुल कलाम द्वारा, ठीक है, पूरा योजना। अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया था तो अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, ठीक है। अब देखिए, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976 में। समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976 में। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986 में। अब देखिए, निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने में बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। तो सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। अब देखिए, बिहार के चाणक्य का उपनाम मिला तो नीतीश कुमार को। बिहार के चाणक्य का उपनाम मिला नीतीश कुमार को, ठीक है। नीतीश कुमार क्या है? बिहार को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ है इनका, ठीक है, ठीक है। बिहार को, ठीक है, बहुत डेवलप किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा दृष्टिकोण का निर्माण इनके अकादमिक कार्यों पर किया जाता है तो टोकेविले। आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता न्यूनतम राज्य पे। किस पे? न्यूनतम राज्य पर। आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता न्यूनतम राज्य पे। भारत में संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति, ठीक है, आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए भारत की संसद से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है तो मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में। अब देखिए, चलिए इतना ही, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपको
पॉलिटी, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इसमें, ठीक है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए, ठीक है, अब मध्य हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़ लिए, ठीक है, और प्राचीन भारत भी पढ़ लिए, सब खत्म हो गया इसमें। ठीक है, अब हम लोग ये पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद।